अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और शुगर आपको तंग करता है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ नुस्ख़ात भी बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बचना आपको ज़रूरी है, वो टिप भी आपको दूंगा। तो बराए करम वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, पता होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, बचने के लिए आप जिस तरह से मीठे से बचते हैं, तो मीठे से शुगर कभी नहीं होती। ये मैं अपने तजर्बात बतलाता हूँ। मैं जो रोज़मर्रा लोगों को देखता हूँ उनके तजर्बात आप हजरात के सामने शेयर करता हूँ। मुझे शुगर नहीं है, खुदा करे ना हो। मैं उन लोगों के तजर्बात आप हजरात के सामने शेयर करता हूँ जो तजर्बात मैं करता हूँ। देखिए, शुगर जो है कभी भी मीठे से नहीं होती। शुगर होती है ज़्यादा खाने से। जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं कि पेट के 3 हिस्से करो, एक खाने के लिए, दूसरा जो है पानी के लिए, और तीसरा हवा के लिए। तो खाने की मिकदार ये है, हाथ को इस तरह से कर लीजिए आप, तो जितना इसके अंदर आता है इतना आप जो है पेट के अंदर डालिए। आप इस तरह से हाथ को कर लीजिए, तो ये आपका खाने का अंदाज़ है, इतना आप खा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको 3 हिस्से करने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरे, आप जो हैं वर्जिश करिए, सुबह सुबह वर्जिश करनी चाहिए। शुगर वालों के लिए वर्जिश करनी चाहिए। आप रोज़ाना पैदल चलें और ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पर घास हो, हरी घास हो और उसके ऊपर ओस पड़ती हो। और अगर ये नहीं कर सकते तो आप एक घोड़ा पकड़िए। घास से चलने से बेहतर है कि आप घोड़े की रोज़ाना सवारी करें, ये पैदल चलें। शुगर वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुगर वाले मरीज़ जो हैं अक्सर परहेज़ में, टेंशन में और शुगर को बढ़ा लेते हैं। हो सकता है मैंने ये खा लिया हो, मेरी शुगर बढ़ गई है, हो सकता है शाम मैंने ये खा लिया हो। अरे भाई, टेंशन सबसे बुरी बात है। सारी बीमारियों की जड़ जो है वो टेंशन है। आप अपने जहन में ऐसी चीज़ें सोचते हैं तो शुगर नहीं, शुगर की माँ भी आ जाएगी घूमती हुई आपके जहन में, आपके बदन को बेकार कर देगी। नो टेंशन। सिर्फ ख्याल ये रखना चाहिए कि मैं किस मकसद के लिए दुनिया के अंदर भेजा गया हूँ। मेरा रिस्क का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने जो ये दारुल असबाब दुनिया बनाई है उसको मुझे इस्तेमाल करना है, जायज़ असबाबों को। और जो है अल्लाह ताला के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल तवक्कुल करके बैठ जाए और बैठा रहे चारपाई पे कि भाई खाना आएगा, बनेगा, फिर मेरे मुंह के अंदर बढ़ जाएगा। ऐसा भी नहीं है, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे जायज़ तरीके से। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले टेंशन ख़त्म करनी है, उसके बाद में आपने कंट्रोल करना है खाने पर। तीसरे जो है आपको वर्जिश करना है और घोड़े की सवारी करनी है। अगर घोड़ा नहीं तो आप पैदल वॉक करें। उसके बाद में आप क्या करें, देखिए, एक नुस्खा बतलाता हूँ, बहुत ही शानदार नुस्खा है। अगर आपने इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। आप करेले ले लीजिए। करेले को लेने के बाद में, ये मैं अपना तजर्बा किया हुआ नहीं बता रहा, दुनिया के कम से कम 50 हकीमों का तजर्बा किया हुआ बतला रहा हूँ, जिन्होंने अपनी जो किताबों के अंदर भी लिखा है, उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए बतलाया है, और मैं उसी बुनियाद पर भरोसा करते हुए आपको बतलाता हूँ। और ये जो है हमारे बस्ती में कई लोगों को मैंने बतलाया, उनको बहुत आराम मिला। आप करेले ले लीजिए। करेले की जो है आप हामिन दस्ते में कूट लीजिए। कूटने के बाद में आपको क्या करना है, 2 करेले लेने हैं। 2 करेले, उसमें आप आधा किलो या 1 किलो पानी गेर लीजिए। गेरने के बाद में हामिन दस्ते में कूट लीजिए करेले को। ये फिर जो है जो मशीनें आती हैं पीसने वाली, आप उसके अंदर चटनी बनवा लें। 1 किलो पानी गेर लीजिए और उसको जो है खूब खरल करने के बाद आप एक तासले में गेर लीजिए और एक चेयर पर, कुर्सी पर बैठ जाइए और पैरों को उस तासले में रख लीजिए, थाली में। उसके बाद में आपको आधा घंटा, पौन घंटा, जितना वक्त है उसमें बैठिए। उसके बाद में देखिए कि उसकी तलखी अगर आपके ज़बान तक आती है, उसके करवाहटपन, वरना फिर लोगों का फ़ोन आ जाएगा कि आप उर्दू नहीं बोलते। उसकी तलखी जो है उसको महसूस होने लगे, आपकी ज़ुबान पर करवाहट महसूस होने लगे, तो आप उसमें से जो है पैर निकाल लें। और निकालने के बाद में फिर उसको आप कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, गेर सकते हैं। तो ये बहुत शानदार नुस्खा है। नुस्खे वो तो और बहुत शानदार हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया है।
इसी तरह से आप जो है शुगर वालों के लिए तो बहुत सारे, बादाम ले लीजिए, चने ले लीजिए, इंदरजो ले लीजिए, इन तीनों को 100-100 ग्राम ले लीजिए और जो है इनका सफ़ूफ बना कर रख लीजिए और एक शीशी में, और सुबह जो है नहर में उसको खाइए पानी के साथ, या असर के वक्त खाइए। तो बहुत सारे शुगर के नुस्खे तो मेरे पास में बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको ये हल्के फुल्का जो है तरकीब बताई है, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी शुगर फुर हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जो है ये आपको बात बतलाई है, तो जो आम बात नहीं है, आम बात हर जगह ये चीज़ें नहीं मिलती, तो बराए करम आप इसको इस्तेमाल कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।